बोलता है देखो थ्योरी के अकॉर्डिंग, हाँ 6 वाला थ्योरी के अकॉर्डिंग है, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, अगर वो पैरेलल रहा तो इसका मतलब क्या रहेगा, ए वेक्टर जो रहेगा वो x टाइम्स रहेगा, m टाइम्स रहेगा, कुछ तो m रहेगा, मतलब कुछ तो उसमें मल्टीपल रहेगा, 2 गुना 4 गुना 5 गुना 8 गुना 3/5 टाइम्स, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए सेम, और कुछ तो यहाँ पे कॉमन आना चाहिए, जो कॉमन आएगा वो क्या रहेगा स्केलर मल्टीपल। अगर ऐसा आया तो हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर क्या है पैरेलल है। सेकंड वाला केस क्या है कि a डॉट बी किया, डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट मतलब क्या होता है स्केलर मल्टीपल, अगर ऐसा किया तो हमारे आंसर क्या आना चाहिए 0, अगर 0 आया तो मतलब क्या है वो ऑर्थोगोनल, अगर दोनों नहीं हुआ तो मतलब नीदर, दोनों भी नहीं है। तो वेक्टर या तो पैरेलल रहेगा या तो परपेंडिकुलर, बीच में भी तो हो सकता है कभी 30 डिग्री 40 डिग्री भी हो सकता है, तो अगर 0 हुआ तो मतलब पैरेलल, और अगर 90 हुआ तो मतलब परपेंडिकुलर। सो इसका मतलब हम लोग इसको अभी देखेंगे। तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या है, ए बार इक्वल टू -9i प्लस 6j 15k, बी बार की वैल्यू बताओ क्या है, प्लस 6j कैप माइनस 4i प्लस 6i कैप माइनस 4j माइनस 10k। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, ए की वैल्यू क्या थी बताओ, 9i माइनस 9i प्लस 6j प्लस 15k। मैं क्या करूंगा देखो इसमें कुछ कॉमन निकालता हूं, सब में क्या कॉमन है 3 कॉमन है, सब में क्या कॉमन आ रहा है 3 को बाहर निकाले, 3 को बाहर, अंदर क्या बचेगा नेहा, अंदर क्या बचेगा -3i प्लस 6 भाई 6 कहां से ले रहे हो आप, प्लस 2j, क्या आएगा फिर 5k प्लस 5k। एक काम करे देखो दोनों से मैच करो, 6 से मैच करो, इससे देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, पहला वाला 6 का फर्स्ट, हाँ ध्यान से देखो, बट वो करना नहीं, देखो यहाँ पे देखो ए बार लिखेंगे, इसमें से माइनस को बाहर निकालो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो, माइनस को बाहर निकाला, अंदर क्या हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 2j माइनस 5k कैप। अब ध्यान दो, मुझे क्या दिख रहा है मालूम है, मुझे क्या दिख रहा है, इसमें दोनों सेम है, खाली क्या फर्क है, डबल करना है, इसको क्या करना है ओनली डबल करना है, डबल जैसी करेंगे क्या हो जाएगा सेम, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, डिवाइड भी क्या करना पड़ेगा 2, ये वाला 2 जाएगा अंदर, ध्यान दो लास्ट बेंच, यहाँ पे ये वाला 2 कहां जाएगा, अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। तो देखो फाइनल आंसर तुम्हारा यहाँ पे आ गया, ए बार इज इक्वल टू -3/2। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, पैटर्न देखना है मुझे, पैटर्न क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 यहाँ पे 10, मतलब क्या करना है डबल ही तो करना है, बट डबल हम लोग कर नहीं सकते ऐसे, अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो क्या करना पड़ेगा तुम्हारा, डिवाइड भी करना ही पड़ेगा। तो मैंने दोनों भी किया, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों भी किया, लेकिन ये वाला बाहर रहेगा, नीचे वाला, अंदर वाला ही मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर क्या आएगा बोलो, 6i 2j, हाँ 4 हो जाएगा ना, माइनस 4j माइनस 10k। तो इसके बेस पे हम क्या बोलेंगे कि a बार इज इक्वल टू -3/2 b बार है। सो एक चीज तो मालूम पड़ गया कि ये क्या है पैरेलल है, ये क्या रहेगा पैरेलल, अगर पैरेलल है तो कभी भी अगर पैरेलल हुआ ना तो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। पहले क्या चेक करना हमारे को पैरेलल, फिर क्या चेक करना हमारे को परपेंडिकुलर, समझ में आया क्या। देयरफॉर क्या बोलेंगे, देयरफॉर इसको कंपेयर करेंगे, ए इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, वेक्टर ए इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, देयरफॉर हम बोलेंगे ए इज पैरेलल टू बी बार। समझ में आ गया, लिख लो उसको। हाँ सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते, काम करते। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बाकी तुम खुद से करना। बताओ सेकंड वाला, बताओ क्या रहेगा, सेकंड वाला बोलो क्या रहेगा। ये वाला भी करता हूँ, नहीं वो मत करो, नहीं करूंगा ना मैं। अरे भाई बंद कर दो ना प्लीज। ए की वैल्यू बताओ, पहले ए की वैल्यू बताओ क्या है, 2i प्लस 3j माइनस k बराबर, बी की वैल्यू 5i माइनस 2j, तू खड़े हो, i
5i minus 2j minus 2j plus 4k 4k दिया ना हमारे को। हाँ पहले देखेंगे पैटर्न, देखो कुछ सेम दिख रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ध्यान से देखो। सब देखने का साइन, पहले क्या देखने का, साइन देखने का। साइन देखते हो, साइन देखो यहाँ पर, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। या तो सेम रहे या तो अपोजिट रहे तो हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। अपोजिट का है, अपोजिट नहीं है ना। यहाँ पे देखो कि यहाँ प्लस प्लस सेम सेम, यहाँ माइनस प्लस अलग, माइनस प्लस अलग, सारे सेम रहे तो सारे अपोजिट रहे। पहले ही वहां पे फेल हो गया, पहले एक स्टेप पे फेल हो गया। फिर भी हम लोग एक और ट्राई देंगे कि वहां पे नंबर सेम है क्या। देखो नंबर देखो 2 और 5, 2.5 टाइम्स दिख रहा है, 1 और 5 एक ज्यादा है, यहाँ पे दिख रहा है 3 ज्यादा है, तो कुछ भी ऑर्डर प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब फिक्स हो गया है कि पैरेलल तो नहीं है। क्या चेक करना है अभी हमारे को, परपेंडिकुलर चेक करना है। देयरफॉर सॉल्यूशन पे आएंगे हम लोग, ए डॉट बी करेंगे। शुभांगी खड़े हो जाओ, ये आंसर बताओ इसका। 2i प्लस 3j माइनस k, 5i माइनस 2j प्लस 4k। तो देखो i के साथ i मल्टीप्लाई करना है, j के साथ j मल्टीप्लाई करना है, k के साथ k मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। अगर वो सब सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर 0 आता है, इसका मतलब a वेक्टर किससे पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, b वेक्टर रहेगा, उसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल्स। बोलेंगे a वेक्टर एंड b वेक्टर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो देखो यहाँ पे 2 लिखा, 2 के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है। i का i के साथ, i का i के साथ, फिर प्लस 3 का 3 इंटू क्या रहेगा, -2 प्लस -1 इंटू 4। यहाँ पे k के साथ क्या, -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 4, 10 माइनस 10 आंसर क्या आएगा यहाँ पर 0। तो a डॉट b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। समझ में आया। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, a एंड b आर ऑर्थोगोनल, a एंड b, a परपेंडिकुलर टू b, हेंस a एंड b आर ऑर्थोगोनल। समझा। थर्ड और फोर्थ खुद से करना है, 7 पे। हाँ बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, तू खड़े रहे, हो गया। अरे आंसर नहीं बताएगा। चलो देखो 2 स्टेप होता है रिया, पहले देखेंगे पैरेलल, फिर देखेंगे ऑर्थोगोनल। इधर ध्यान दे, इधर सब पहले देख, सब फर्स्ट नंबर क्या देखते हैं हम लोग, साइन। आयुष देख, साइन सेम है क्या, सेम है, सेम है, साइन सेम है, चांसेस है पैरेलल होने का, चांसेस है। अभी क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे नंबर्स को। नंबर देखेंगे, नंबर 1 देखो पहले, 4 और 5 डिफरेंस कितना है, 1 का। डिफरेंस कितना है, 1 का। डिफरेंस कितना है, 2 का। तो अलग हो गया, थोड़ा कॉमन नहीं आ रहा है, डायरेक्टली कॉमन नहीं आ रहा है। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, बाद में पहले हम देखेंगे परपेंडिकुलर है कि नहीं, चेक करेंगे पहले क्या ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो यहां से मुझे मालूम पड़ता है कि पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं है। चेक क्या करेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल। बता आयुष, यहाँ बताने का क्या आएगा, 4i माइनस j 6k, b की वैल्यू क्या रहेगी, 5i माइनस 2j प्लस 4k, 4 इंटू 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 4, ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 24, कितना आ रहा है 46 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 ना, a डॉट b नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर a एंड b आर नॉट ऑर्थोगोनल। नॉट क्या लिखा है, नॉट क्या लिखा है, चलो नेक्स्ट सेकंड वाला। मैं फिर भी कंपेयर करता हूं, लेट, मैं बोलता हूं लेट a बार जो है ना x टाइम्स b बार है। हाँ मैं खाली चेक कर, डायरेक्ट लिख सकते हो, बस एक बार चेक कर रहा हूँ कि a की वैल्यू क्या x टाइम b बार, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो बताओ देखो a की वैल्यू क्या, बोलो a की वैल्यू 4i, a की वैल्यू क्या है 4i, कलर चेंज करते हैं, येलो, 4i प्लस माइनस है भाई, अच्छा माइनस है, माइनस j j प्लस 6k इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय
5i 2j प्लस 4k दिख रहा है। अब क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई, रिया क्या करना है अभी बताओ। 4i माइनस j प्लस 6k 5xi माइनस 2xj प्लस 4xk दिख रहा है, इतना हो गया। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। क्या लेंगे, इक्वालिटी ऑफ, ध्यान दे इधर आयुष, इक्वालिटी, स्पेलिंग क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, सब स्कैम है। यहाँ देखो, यहाँ पे 4 और x, 5x इक्वल टू क्या है 4, x की वैल्यू क्या है 4/5। x की वैल्यू बार बार सेम आनी चाहिए, अगर बार बार सेम आया तो मतलब राइट है, अलग आया तो मतलब कुछ भी है, फालतू है, बेकार है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे -j -1 -2x, x की वैल्यू इस बार क्या है -1/-2, x की वैल्यू क्या है हाफ, कुछ भी x आ रहा है। अभी देखो एक बार, x फालतू ही होता है। यहाँ पे देखो 6 इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू क्या होता है 4/3/2। Therefore a and b are not parallel। तो पहले चेक किया किसके लिए, 90 के लिए, परपेंडिकुलर नहीं है, फिर चेक किया किसके लिए, पैरेलल के लिए, दोनों भी नहीं है। तो हम बोलेंगे a and b are neither parallel nor orthogonal, ये तुम्हारा आंसर है। Hence a and b, ये लिखना जरूरी नहीं है ना, नहीं ये जरूरी नहीं, ये मैंने खाली बस तुमको चेक करके बताया, आंसर तुम्हारा यहीं तक आ जाएगा। नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, नीदर ही अच्छा प्रोनाउंसिएशन है, नीदर ही सही प्रोनाउंसिएशन, नाइदर नहीं होता, नीदर होता है। देखो यहाँ बोला हुआ है फाइंड एंगल P, एंगल P कौन सा, ये दिख रहा है, वो ढूंढना है हमारे को। चलो यहाँ पे आरती बताओ क्या लिखने का, पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, देखो इधर, देखो इधर, द पोजीशन वेक्टर्स आर, क्या बताएगा बताओ, P का क्या रहेगा, पॉइंट P का क्या रहेगा, P बार की वैल्यू क्या रहेगी बताओ, क्या रहेगी 0y। आरती को बोलने तो आरती को बोलने तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, 0y माइनस j 2k। आगे बताओ नेक्स्ट, अब बताओ Q वाला, पहले J फिर K, ये बताओ, ये बताना अभी 5i गुड राइट है। चलो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, P वेक्टर, Q वेक्टर, R वेक्टर। सचिन अभी निकालना है हमारे को PQ, क्या निकालने का है PQ, कैसे आएगा, Q बार माइनस P बार। बोलो आरती Q की वैल्यू क्या है 3i प्लस j 4k माइनस, आगे देखे PR बताओ, PR बताओ, देखो वाला Q बार माइनस P बार, खड़े हो जाओ, आंसर क्या है देखो 3i प्लस 2j प्लस 6k। सेम करना है हमारे को इसमें, अंदर तरफ, R माइनस P, R की वैल्यू 5i 7j प्लस k। क्या करेंगे फिर, माइनस क्या, माइनस 0i माइनस j माइनस, ब्रैकेट ओपन करे, बोलो क्या आएगा, चलो मैं हट गया अभी, बोलो क्या आएगा, माइनस
जीरो आई ना, जीरो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस जे प्लस 2k। कर तो आप ही लोग बोलते हो। बोल नहीं रहा, स्लो बोलती है वो। 5i 7 + 1 8j। तो हमारे को क्या मिला, P मिल गया, PQ मिल गया और क्या मिल गया, PR मिल गया। ये क्यों निकाला मालूम है? देखो इसका रीजन देखो। हेलो खड़े हो जा, खड़े हो जा साइड में। बाहर भेजो भाई इसको, बहुत अच्छी चीजें कर रहा है। कुछ बोलना नहीं, खड़े रहे खाली। यहाँ देखो, हमने स्टार्ट किया था P से क्या निकाला पहले, Q। क्या निकाला P से Q, फिर क्या निकाला P से, क्या निकाला R। तो हमने दो वेक्टर निकाले। हमने क्या निकाला है, दो वेक्टर। उसमें बीच में क्या निकालना हमारे को, एंगल। याद करो, एक फॉर्मूला लिखा था मैंने यहाँ पर, एक फॉर्मूला लिखा था देखो यहाँ पर, थीटा वाला। याद करो ये वाला फॉर्मूला, कहाँ गया हो, ये देखो ये वाला फॉर्मूला। तो मैंने क्या निकाला है अभी, वेक्टर निकाल लिया, ये पहला वाला। सेकंड वेक्टर निकाल लिया, उसका मॉड बाकी है, PQ का मॉड बाकी है, PR का मॉड बाकी है। जो मॉड मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कॉस इनवर्स करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझा? तो मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करने का है, मॉड निकालना है। क्या निकालना है, मॉड। मॉड किसका रहेगा, मैं A को मानूंगा PQ, B को मानूंगा PR। समझ में आया क्या? जब देखो आरती, नेक्स्ट स्टेप ठीक है। PQ बताओ, PQ में मैग्नीट्यूड में PQ का वैल्यू क्या रहेगा, PQ का रहेगा अंडर रूट। ये बाय डिफॉल्ट जब भी तुमको बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालना है PQ का, तो कैसे करने का, अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ ये सारी वैल्यूज, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 3 के लिए क्या आता है, 9 प्लस 4 प्लस 36। आंसर क्या आएगा बोलो, 49 आएगा। क्या आएगा, 49। तो आंसर क्या आएगा इसका, 7। तो PQ का मॉड आ गया। अभी किसका मॉड निकालना मुझे, PR का मॉड। PR का मॉड कैसे आएगा बताओ, मॉड ऑफ PR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 64 प्लस 9। कितना आएगा यहाँ पर, सॉल्व करो इसको। 25 प्लस कितना, 34 हो जाएगा। निकल रहा है कुछ, 8 और 9, 98 आ रहा है। 98 ही ना, 98 का रूट नहीं होता। हाँ 98 आया ना, बराबर। 98 में क्या करेंगे हम, 98 में क्या करेंगे, देखो इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, करेंगे इसको जब तक शॉर्ट पॉसिबल करना है तुम्हारे को। 49 आएगा। क्या आएगा, 49। फिर 7 से होगा, 7 से होगा, 7 से होगा। तो तुम्हारा आंसर क्या दिख रहा है, 7 इंटू 7 इंटू 2। तो आंसर क्या रहेगा, 7√2 दिख रहा है। तो दोनों आ गए, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया। आंसर कब आएगा, थीटा को लेकर। थीटा को देखकर हमने क्या क्या निकाला, देखो फॉर्मूला देखो फटाफट। फॉर्मूले में देखो क्या क्या चाहिए हमारे को, वेक्टर चाहिए, PR वेक्टर मिला, PQ वेक्टर मिला। मैं A का मतलब ले रहा हूं PQ और B का मतलब ले रहा हूं PR। तो PR मिल गया, PQ मिल गया, मॉड ऑफ PQ मिल गया, मॉड ऑफ PR मिल गया। इसको रखना पड़ेगा कॉस इनवर्स में, तो हमारा आंसर आएगा थीटा के फॉर्म में। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू, याद करो क्या था, PR इज इक्वल टू PQ था। थीटा इक्वल टू क्या रहता है, अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, सॉरी डॉट प्रोडक्ट करता हूं, इसको रहने देते हैं यहां पर। हमें क्या निकालना है, एंगल P निकालना है ना। हाँ बंद करूं फैन। चलो यहाँ पे देखो, हमें देखना है PQ। मानसी यहाँ बताओ, PQ डॉट PR क्या आएगा, गलत, मॉड ऑफ PR। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। मॉड ऑफ PQ, मॉड ऑफ PR, फिर क्या है, कॉस ऑफ थीटा। तो बताओ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, PQ मल्टीप्लाई PR अपॉन मॉड ऑफ PQ मॉड ऑफ PR। फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस इनवर्स ऑफ PQ डॉट PR अपॉन मॉड ऑफ PQ मॉड ऑफ PR। ठीक है, सबकी वैल्यू हमको मालूम है ना। तो बताओ थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। PQ का मतलब क्या है, PQ का मतलब ये है। तो क्या आएगा, 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये हमारा आ गया PQ।
मल्टीप्लाई किससे करना हमारे को, पी आर से। पी आर का वैल्यू यहां पर है 5i प्लस क्या करना हमारे को 8j प्लस 3k। आरती तुमको बोलना है अभी, बताओ मॉड ऑफ पीक्यू का, पीक्यू का वैल्यू कितना है, पीक्यू का वैल्यू कितना बोलो, मॉड ऑफ पीक्यू का है अभी 7 है, और ये कितना रहेगा 7√2। तो अब देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना, क्या आएगा सचिन, हाँ बराबर, वेरी गुड। बताओ फटाफट और बताओ, यहाँ पे क्या आएगा 15, 2 into 8 क्या आएगा 16, ये कितना आएगा 18 अपॉन यहाँ पे देखो 7 क्या होता है 49√2 होता है, ठीक है। ऊपर बताओ क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यह कितना है सचिन, कितना आ रहा है वो प्लस करके 15 प्लस 16 प्लस 18 31, 49 ही होता है। तो ऊपर भी क्या हो गया 49, नीचे भी क्या हो गया 49, लेकिन साथ में क्या √2 है। तो बताओ क्या आएगा 49 14 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। अब बताओ √2 का पता है थीटा पे कॉस पे, तो थीटा की वैल्यू क्या रहेगी पाई बाय क्या रहेगी पाई बाय वो पाई बाय 4 मतलब 45। अरे वो पाई बाय 45 को बोलते क्या, वो देख रहा था, पाई बाय 4 मतलब 45। हाँ ये तुम्हारा आंसर है। तो एंगल कितना है
साइना खड़े होने का फटाफट। हमारे पास 3 एंगल है, क्या क्या नाम है उसका? अल्फा बीटा गामा। 3 एंगल लिख रहा है, 3 एंगल। हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम है ए। वेक्टर दिखा, वेक्टर का नाम क्या है? ए। ए वेक्टर जो है ना, कुछ तो एंगल पे, देखो वेक्टर यहाँ पे आया, एक्स से कुछ एंगल बनाएगा। एक्स से बनाने एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा। जो एक्स से बनाएगा क्या बोलेंगे उसको? अल्फा। वाई से बनाएगा क्या बोलेंगे उसको? बीटा। जेड से बनाएगा क्या बोलेंगे उसको? गामा। तो देखो ऐसा कोई डायरेक्शन है हमारा, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। यहाँ से जो एंगल है, यहाँ से यहाँ जो एंगल है, दिख रहा है, यहाँ से यहाँ, उसको मैं क्या बोलूंगा? अल्फा। यहाँ से जो एंगल है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीटा। और ये दोनों में जो एंगल, उसको क्या बोलेंगे? गामा। 2 लाइन के बीच में एंगल, 2 लाइन के बीच में एंगल, 2 लाइन के बीच में एंगल, समझा? तो अल्फा किसको बोलेंगे? जहां पर एक्स के और वेक्टर के बीच में एंगल है तो क्या बोलेंगे उसको? अल्फा। वाई और वेक्टर के बीच में तो क्या बोलेंगे? बीटा। जेड और इसके बीच में तो क्या बोलेंगे? गामा। सिंपल हो गया। तो इसका नाम भी है अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन एंगल्स, कभी कभी बोलते डायरेक्शन रेशियोज भी बोलते। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अभी हमारे पास है कॉस अल्फा, उसका कॉस लिया, इसका भी कॉस लिया, इसका भी कॉस लिया, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। आगे देखो नेक्स्ट, हमारे पास एक वेक्टर है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोजेक्शन ले रहा हूँ। इसका प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है? अगर मैंने इसका इम्प्रिंट लिया किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। इसका इम्प्रिंट लिया किसके ऊपर? वाई के ऊपर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? मतलब हम लोग वेक्टर को तोड़ रहे, 3 पार्ट में क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे। 3 पार्ट में तोड़ेंगे तो एक्स में कितना आ रहा है? एक्स में खाली इतना आ रहा है, A1 अपॉन मॉड ऑफ ए। वो कैसे आ रहा है? देखो कैसे आ रहा है। जब मैं ए वेक्टर लिखता हूं तो A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, मल्टीप्लाई किससे होगा? वो आई से। बिकॉज ये कहां पर है? कहां पर है? एक्स के डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ये एक्स की डायरेक्शन। अल्फा कहां होता है? एक्स पे होता है, समझे? तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा? आई मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? A1, क्योंकि 1 होगा, बाकी जगह पे क्या हो रहा है? 0। तो A1 अपॉन मॉड ऑफ ए। अब ये तुम बताओ, कॉस ऑफ बीटा लिया, बीटा किसके साथ होता है? बीटा होता है वेक्टर और कोऑर्डिनेट जो होता है ना, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए क्या आता है हमारे पास? दिख रहा है? जे कैप। क्या होता है वहां पर? जे कैप। तो देखो A1 आई, A2 जे, A3 के, मल्टीप्लाई क्या रहेगा? जे कैप रहेगा। तो आई जे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। जे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करके लिखता हूं, इसको नहीं समझा रहेगा। देखो यहां पर अगर मैं इसको लिखा A1 आई इंटू जे प्लस A2 जे इंटू जे और A3 के इंटू जे, तो तुम्हें मालूम है दोनों क्या होता है? 0 होता है। मॉड ऑफ ए जे क्या होता है? 1। तो आंसर तुम्हारा ये बचेगा A2 अपॉन मॉड ऑफ ए। और इसमें ही मालूम है हमारे को क्या है? मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? के से। तो क्या है मालूम? देखो यहाँ पे A1 क्या रहेगा? यहाँ पर A1 आई कैप, वही सेम चीज होगा। A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, मल्टीप्लाई किससे करना है इस बार? के से करना है। और क्या रहेगा? मॉड ऑफ ए रहेगा। मॉड ऑफ ए मतलब पूरे वेक्टर का वैल्यू, पूरे वेक्टर का वैल्यू लेना तुम्हारे को। पूरे वेक्टर की वैल्यू में क्या होता है? मॉड ऑफ ए का मतलब रखना, मॉड ऑफ ए क्या होता है? मॉड ऑफ ए का मतलब रहेगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। पहले भी देखा है ना हमने। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या? तीनों कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, उसको बोलते हैं मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का मतलब याद रखना, मॉड ऑफ ए तीनों में सेम ही है, अंडर रूट ए स्क्वायर। लेकिन लिखा नहीं मैंने क्योंकि तुमको पता है पहले से। मॉड का मतलब क्या होता है? वैल्यू। वैल्यू कैसे आती है? इक्वल टू अंडर रूट में लेना होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। और लास्ट चीज, लास्ट में क्या मालूम पड़ेगा? अगर तुम करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो आंसर कितना आएगा? 1। समझा? जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कॉस थीटा, क्या होता है उसका आंसर? 1। वैसे वेक्टर में मालूम पड़ा रिजल्ट, बार बार चेक किया गया तो आंसर क्या आता है? बार बार 1 ही आता है। क्लियर हुआ? ये प्रूफ है बाद में। अल्फा का मतलब 45, बीटा का मतलब कितना है? 60, गामा का मतलब पता नहीं है हमें। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो यहाँ बताया था मैंने, अभी यहाँ बताया था। तीनों का वैल्यू क्या होता है? तीनों का वैल्यू क्या होता है? 1। तो सॉल्व करेंगे इसको। पहले देखो यहाँ पे, पहले बोलने का नहीं, पहले देखने का। कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। देखो हमारे को इसमें से क्या क्या पता है? ध्यान से देख। अल्फा पता है क्या? बीटा पता है क्या? गामा नहीं पता है। सामने क्या है? 1। मतलब एक अननोन है, बाकी सब नोन है। तो मिल सकता है ना, आसानी से मिल सकता है। तो देखो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर? 45 डिग्री। कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा? 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा?
गामा का मतलब क्या, गामा ये। तो देखो यहाँ पर cos ऑफ 45 का होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ 60 का होल स्क्वायर प्लस cos ऑफ गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है 1। चल बोल 45 क्या, cos में 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। √3 कहां से लेके आ रहे 1/√2 प्लस cos पे क्या आता है, cos पे आता है हाफ, cos पे क्या आता है हाफ प्लस cos गामा उसका स्क्वायर निकालना है अभी +1। दोनों नंबर है, सारे नंबर्स को एक तरफ वैल्यू को एक तरफ, तो इसका पता पहले क्या आएगा 1/2 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या रहेगा 1। 4 को यहां मल्टीप्लाई 4 + 1 अपॉन क्या रहेगा 8 हो गया ना 4 + 1 सॉरी 4 + 2 4 + 2 अपॉन क्या रहेगा 8 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या रहेगा 1। इसको मैं सॉल्व करता हूं साइड में, बाद में वहां लेके जाऊंगा। अगर सॉल्व किया तो कितना आएगा 6/8 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या रहेगा 1। बता कट किया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 45 कट किया तो क्या बचेगा, अरे बोलेगा आज 3/4 नहीं आएगा ना 3/4 को वहां फेंक दे। क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना इधर, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, कभी कभी तो पढ़ता है वो। cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4 मल्टीप्लाई कर उसको क्या आएगा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 4 - 1 अपॉन 4 - 3। ठीक है आलो खड़े हो, खड़े हो फटाफट खड़े हो, खड़े हो जा, कौन सा दे रही थी ना आपको? खड़े हो जा, बता आंसर क्या आएगा। cos ऑफ गामा वहां पे एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर मालूम है बचपन से किया हम लोग, एक साइड स्क्वायर रहेगा वहां लेके तो क्या होता है रूट होता है, लेकिन बाहर क्या होता है प्लस माइनस भी आता है। प्लस माइनस क्यों आता है, बिकॉज प्लस हाफ करेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस हाफ का स्क्वायर करेंगे +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 4। हमें नहीं मालूम नेगेटिव है कि वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है वो, मैं पता तो मैं दोनों ले रहा हूं। अब देख 1 बाहर आएगा रूट के, आता है क्या 1 बाहर, आता है कि नहीं आता है, आता है ना 1 बाहर आता है, 4 आता है रूट के बाहर, 4 भी आता है। तो आंसर क्या है इसका एक्चुअली में, गामा की वैल्यू क्या है प्लस माइनस हाफ है, प्लस माइनस क्या है हाफ। बट हमारे को cos गामा नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए सिर्फ गामा चाहिए, क्या चाहिए सिर्फ गामा। देयरफॉर cos की वैल्यू क्या आई, cos गामा की वैल्यू क्या आई, एक हाफ है, या फिर cos गामा की वैल्यू क्या है -1/2 है। ठीक है पहले सॉल्व करेंगे हाफ को, तो बताना यहां पर cos गामा की वैल्यू क्या है +1/2। अब याद करो cos में हाफ कब आता है, cos में हाफ कब आता है, cos में हाफ आता है 60 पर, cos ऑफ 60 पे आता है। ठीक है तो गामा की वैल्यू क्या हो गई 60, 60 का मतलब क्या होता है क्या होता है π/3 होता है। तो दोनों ये गामा की वैल्यू मिल गई। अगला एक वैल्यू मिल गई, लेकिन हमारे पास एक और वैल्यू है, cos ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या है -1/2। तुम्हें मालूम है -1/2 पे भी क्या, देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा, फॉर्मूला याद करो ट्रिग्नोमेट्री का, पहले हाफ का मालूम है, हाफ के लिए क्या आता है 60 आता है। 60 का मतलब क्या होता है, 60 का मतलब क्या होता है π/3 होता है ना, 60 का मतलब क्या होता है π/3। भाई 1 से लिखता हूं पहले मैं, 60 लिखा, cos ऑफ गामा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ π/3। अब देखो याद करो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस थीटा का, ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है cos ऑफ 2π - थीटा। याद आ रहा है क्या, याद आया फॉर्मूला, पाई है कि 2π, पाई होता है, पाई 180 होता है, 2π मतलब 360 होगा, 180 होता है। तो देखो क्या आएगा मालूम है यहाँ पर cos ऑफ π - π/3। तो क्या आंसर आएगा, cos ऑफ पाई की वैल्यू क्या रहेगी, cos ऑफ 3π - π अपॉन क्या रहेगा 3। फाइनल हमारा वैल्यू क्या आएगा बताओ, गामा की वैल्यू क्या आएगी, cos ऑफ गामा इज इक्वल टू cos ऑफ 2π/3। तो पाई की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। 2π/3 का मतलब क्या होता है
2 इंटू 180, 2 इंटू 180, 360 डिवाइड बाय 3, तो आंसर आएगा वहां पर 120। क्या है यहाँ पर 120 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री। तो वो बोल रहा है या तो 120 होगा या तो क्या रहेगा 60 होगा, या तो 120 सकते या तो 60 होगा। समझे क्या? ये तुम्हारा 120 लिखो तो भी राइट है, पीछे लेकिन रेडियंस में दिया है, प्रॉब्लम वो है। साइना खड़े होने का फटाफट। क्या डाउट है? स्ट्रेट नहीं है, 3D है, वो 3D में बनेगा नहीं, 3D में ऐसा है वो हमने, अरे वो 3D में है इसलिए नहीं समझ में आया, वही बता रहा था मैं। ये 2D हमारा बोर्ड है ना, बोर्ड हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है, हमारा बोर्ड 2 डायमेंशनल है, उसमें कभी 3D वैल्यू नहीं आएगी। एक्चुअली में देखो ऐसा कुछ है, यहाँ पे 3 ऐसे 3 ये नजदीक ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो ये 90 बन रहा है, यहाँ से 135। तुम्हें कभी भी 3D का इफेक्ट 2D में नहीं दिखेगा, समझे क्या? वाल दिख रहा है इसलिए बनाया। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या है 90, अल्फा इज इक्वल टू क्या है 90, बीटा की वैल्यू क्या है 135, गामा की वैल्यू क्या है 45। ठीक है। ध्यान दे अभी लेट अज्यूम करने का, लेट एम बी द डायरेक्शन कोसाइन अल्फा बीटा गामा। निकालना क्या भाई? भाई निकालना क्या है? बता रहा हूँ ना, बताओ। तो हमारे को निकालना है एल। याद कर पहला डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला मालूम है, कॉस अल्फा जो है ना, जो कॉस अल्फा होता है उसको मैंने ले लिया एल, क्या ले लिया उसको एल, और उसके बाद अगला जो कॉस बीटा वो क्या ले लिया एम, और इसको क्या ले लिया एन ले लिया। तो हमारे को एक एक सॉल्व करना है, क्या करना हमारे को एक एक सॉल्व करना है। पहला सॉल्व करेगा कार्तिक, सेकंड आयुष, थर्ड साइना। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या नाम है पहला? एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा है ना, बता अल्फा की वैल्यू क्या है कॉस 90 क्या होता है, एल की वैल्यू 0 हो गई। बैठ जा तू। नेक्स्ट तू बोल एन की वैल्यू क्या है कॉस ऑफ बीटा। कॉस कैसे आएगा बता 135 आएगा। 135 को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज, तो कैसे करेंगे मालूम है 135 कैसे आएगा ये सोचो। तो हम लोग क्या करेंगे कॉस ऑफ 180, 180 में से क्या निकाले माइनस 135, 180 में से क्या निकाले 180 में से 45 निकाले, तो कितना आएगा देखो आंसर क्या आएगा माइनस कॉस ऑफ 45। कैसे आया मालूम है कैसे आया, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो देखो मैंने क्या किया 135 को लिखने का एक तरीका है, अगर तुम्हारे पास है 130 ये 135 मतलब तुम्हारे पास है 50 कैसे लिखेंगे 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 क्या होता है 50 तो होता है। वैसे तुम्हारे पास 135, तुम्हारे पास क्या है 135 माइनस करो उसमें 45 तो क्या आएगा 135 आएगा। तो मैंने 135 को अलग ढंग से लिखा है और कुछ किया नहीं है। ये हमको अज्यूम करके चलना ही है, ये उसका रूल में वहां पे थियरी में। बता cos 45 कितना आता है, याद ही नहीं है कुछ, क्या कैसे करेगा लिखने के बाद बोल रहे बैठ जा। साइना एन कॉस गामा 45 है ना, क्या रहेगा इसका 1/√2 आ गया ये। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइन आर क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा 0, दूसरा क्या रहेगा माइनस 1/√2, तीसरा क्या रहेगा 1/√2। ये हमारा आंसर है, देयरफॉर आएगा देयरफॉर। समझ में आया क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या था अल्फा बीटा गामा था, मैंने अल्फा कॉस अल्फा निकाला, कॉस बीटा निकाला, कॉस गामा निकाला, उसको बाय साइड पे रख दिया। ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। अगला क्वेश्चन देखो मैं सिंप्लीफाई करो, ध्यान दो पहले सब लोग यहाँ ध्यान दो, पहले मैंने बताया हुआ ये वापस से बता दो क्योंकि इसका अलग फॉर्म भी है। याद करो कॉस ऑफ अल्फा क्या आता था, कॉस ऑफ अल्फा था a1/mod(a), याद है क्या a1/mod(a). कॉस बीटा क्या था बताओ a2/mod(a). कॉस बीटा की वैल्यू थी
A2 अपॉन मॉड ऑफ A, गामा की वैल्यू थी A3 अपॉन मॉड ऑफ A, याद है? मॉड ऑफ A कैसे आता है? मॉड ऑफ A कैसे आता है? मॉड ऑफ A ऐसे आता है, देखो, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आता है। तो कॉस अल्फा की वैल्यू मत यहाँ पर याद करो, कॉस अल्फा का मतलब क्या है? L, कॉस अल्फा का मतलब क्या है? L, तो उसको मैं लिख सकता हूँ L इज इक्वल टू क्या रहेगा? A1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। एक्चुअली में ये और ये सेम ही है, बट इसको क्या किया, एक्सपांड करके लिखा हुआ है। तो पहला वाला वैल्यू ये है, पहला वाला वैल्यू दिखा, वैल्यू ये। अब देखो नेक्स्ट, इसका बताओ क्या रहेगा? कॉस बीटा के लिए क्या आएगा? A2 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे शुभांगी, फटाफट बताओ। अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लेंगे इसको? M इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A2 डिवाइड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर। समझा? एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास। वही सेम चीज है, अलग नहीं, खाली बस फॉर्म अलग है। इसमें क्या अलग है? फॉर्म। मैं पहले नहीं बता ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, अभी तुमको मालूम पड़ गया, दो सम किया ना, मालूम पड़े डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल क्या होता है। अभी हमारे को देखने का है डायरेक्शन रेशियो, सॉरी डायरेक्शन रेशियो पता करने का, डायरेक्शन एंगल और कोसाइन मालूम है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या लेंगे हम लोग? कॉस ऑफ कॉस गामा ना, कॉस गामा क्या होता है बोलो? कॉस गामा की वैल्यू रहेगी A3 डिवाइड बाय A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लूंगा? n की वैल्यू क्या रहेगी? A3 अपॉन मॉड ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अरे मॉड बोल रहा, अंडर रूट, मॉड बोलने की आदत होगी। यहाँ देखो नेक्स्ट, ये जो हमारे पास है ना, ये फॉर्म राइट है, बट कहीं कहीं बुक के अंदर अलग फॉर्म भी दिया, अलग फॉर्म कुछ नहीं दिया, बताता हूँ मैं क्या है। जहां पे A1 है वहां पे ले लिया A, जहां पे A1 है बिना वेक्टर लिए। मैंने किसको सॉल्व करके लिया? वेक्टर को सॉल्व करके बताया ना। अभी बिना वेक्टर के डायरेक्ट फॉर्मूला बता, डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ अगर मैं डायरेक्ट विदाउट टेकिंग एनी वेक्टर, तो इसी फॉर्मूले पे रिप्लेसमेंट करें अगर हम लोग। A1 के लिए क्या ले? A, A2 के लिए क्या ले अगर? B, A3 के लिए क्या ले अगर? C। तो बताओ L का फॉर्मूला क्या? L की वैल्यू क्या रहेगी? बताओ L क्या हो जाएगा? A अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। समझा? अगर मैं यहां पर M लू तो क्या आएगा? B अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहां पर N लू तो क्या रहेगा? C अपॉन रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। याद करो, ये जो L M N है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं लिख रहा हूं L M N R, क्या है ये? डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है? कोसाइन। ठीक है, ध्यान दो, इधर बातें नहीं करने का है। जो A B C दिख रहा है, A B C को हम बोलेंगे R डायरेक्शन रेशियो। यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। A B C क्या एक्चुअली में? डायरेक्शन रेशियो है। एक और चीज बचा, मतलब एक और बताओ क्या है, हमने सीखा था पहले भी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा बीटा गामा आर डायरेक्शन एंगल्स। तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अभी? इसमें ए क्या है, एंगल क्या है, रेशियो क्या है और कोसाइन क्या है। एंगल कौन है इसमें? अल्फा बीटा गामा कौन है? एंगल्स। एल एम एन कौन है? कोसाइन। और बचा गया हमारे पास ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशियो। ए बी सी की जगह हम लोग A1 A2 A3 भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारा वेक्टर क्या है। तो ये वाला फॉर्म भी है, ये वाला फॉर्म भी, दोनों फॉर्म मैंने बता दिया। तो कभी कभी बुक में यह है, कभी कभी, लेकिन मतलब एक ही, मतलब कुछ अलग नहीं है। ठीक है, हो गया इतना? समझा? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ लिखना, ये थियरी ने बोला है LMN, एंड हम लोग बोलेंगे LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो हमारे को गिवन क्या बताओ? सिंस ए की वैल्यू कितनी है? 4 है,
शुभांगी खड़े हो जाओ। बी की वैल्यू कितनी है? -12। सी की वैल्यू कितनी है? 18 है, बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में पहला क्या आता है? एल। एल का फॉर्मूला बताओ। देखो कौन सा फॉर्मूला लेना है इस बार? ए बी सी वाला। कौन सा फॉर्मूला लेंगे आप इस बार? सी। तो क्या ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या हमारे को ए पता है? कितना है बताओ? 4। क्या हमारे को ए स्क्वायर पता है? 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? एल इज इक्वल टू 4 अपॉन, ध्यान दे इधर, हंसते रहने का, हंसने फालतूगिरी करने आए इधर पे। देखो 16 आएगा यहाँ पे, 16 16 आएगा प्लस 144। 18 का क्या आता है स्क्वायर? 18 का स्क्वायर क्या आता है? पक्का? 324। 324 होता है। इसको प्लस करो, आंसर बताओ मुझे। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुज, इसको प्लस करके आंसर बताना, अभी आगे बढ़ते हैं तब तक। यहाँ पे क्या आएगा? एम की वैल्यू क्या रहेगी? एम की वैल्यू क्या रहेगी? बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो क्या आएगा? एम की वैल्यू क्या आएगी बताओ? बी का मतलब क्या है? -12 अंडर रूट। ए का मतलब क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। वही सेम ही है, दिख रहा है क्या? सेम ही आ रहा है। तो -12 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे 16 प्लस 144 प्लस 324। तो हमारे को सॉल्व एक ही करना है, बाकी का आंसर ये आएगा। तो इसको सॉल्व करें एक बार। 484 कितना आ रहा है? 484। क्या वो बाहर आएगा? अंडर रूट कितना आ रहा है? 484 आ रहा है, बराबर। तो 484 को बाहर ले सकते हैं। कैसे लेंगे मालूम है? फैक्टराइज करके। लेकिन पूरा बाहर नहीं आता है, वो नहीं आता है पूरा बाहर। 22 आ जाएगा। देखो 22 484 लिया अगर हमने तो कितना आएगा? देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 242। फिर करेंगे तो कितना आएगा? 121। फिर करेंगे तो कितना आएगा? 11। फिर कितना आएगा हमारे पास? 11। दिख रहा है क्या? तो 22 का स्क्वायर है वो। 22 का क्या है? स्क्वायर है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एल की वैल्यू क्या रहेगी? एल की वैल्यू रहेगी, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 4 अपॉन, मुझे क्या मिला? अंडर रूट 22 इंटू 22। मतलब क्या है? 4 अपॉन 22। कट किया तो क्या आएगा अनुज? कट किया तो क्या आएगा? 11 बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? एल इज इक्वल टू, कट किया तो 2 अपॉन 11। पहला मिला हमें, सेकंड ढूंढना है। सेकंड में बताओ क्या रहेगा? हमें मालूम है ना, -12 अपॉन क्या आता है? रूट 488 आता है। 484, जिसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? -12 अपॉन 22 आता है। तो एम की वैल्यू क्या आएगी बोलो? -6/11 आएगा। करेक्ट है। अगला बताओ, अगला एन। एन कैसे निकालेंगे? वही सेम ना करना है। सी अपॉन एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमने सॉल्व कर लिया, जरूरत नहीं है इसकी, फैक्टराइज किया था। अभी क्या करेंगे? एन इक्वल टू सी का मतलब क्या बोलो? 18। 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ये बार बार सॉल्व, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, तुम्हें मालूम है क्या आता है? 484 ही आता है। तो एन की वैल्यू क्या रहेगी? 18 अपॉन रूट ऑफ 484, जिसका मतलब क्या होता है? 18 अपॉन 22, 9/11 आएगा। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। लास्ट में लिखना है स्टेटमेंट, हेंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द गिवन लाइन आर। लास्ट में स्टेटमेंट क्या आएगा? हेंस डायरेक्शन कोसाइन of given line R 2/11 -6/11 9/11। मानसी बैठ जाओ, बाकी दोनों खड़े रहो। बी था नहीं, पहले ए लेंगे हम। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। देखो ए बी में पहला पॉइंट क्या दिख रहा है? ए बी का पहला पॉइंट दिख रहा है क्या है? हमारे पास क्या है?
वो दिया ना रिएक्शन रेशियो, क्या दिया हमारा रेशियो, क्या दिया, ए इक्वल टू क्या रहेगा -2, बी इक्वल टू क्या रहेगा 2, सी इक्वल टू क्या रहेगा 1। मैंने कहां से लिया ये गिवन था, खाली मैंने उसको नोटेशन दिया ए बी और सी। ध्यान दो अभी यहां पर शुभांगी, इधर इधर एल की वैल्यू क्या आएगी, ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद ए की वैल्यू बताओ -2, क्या है यहाँ पर -2 स्क्वायर प्लस +1 का स्क्वायर, पीछे हेलो रितेश, क्या आएगा 1 का स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे -2, 4 + 4 + 1 -2 अपॉन क्या रहेगा √9, तो क्या आएगा -2/3। एल की वैल्यू आ गई क्या, एल की वैल्यू आ गई। अभी क्या निकालना है, एम निकालना है। बताओ एम के लिए क्या करना पड़ेगा, बी अपॉन तो बी की वैल्यू बताओ क्या है 2, -2 का स्क्वायर 2 अपॉन क्या रहेगा √9। आंसर क्या आएगा फाइनली 2/3, राइट है। अगला बताओ एन निकालना है, एन की वैल्यू क्या रहेगी, n इक्वल टू सी अपॉन यस √a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो n की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे c का वैल्यू 1 अपॉन -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन √9, मतलब n की वैल्यू क्या है 3। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें निकालना है बी पॉइंट। क्या निकालना हमारे को, बी पॉइंट। तो बी पॉइंट देखो कैसे आता है, बी पॉइंट का मतलब क्या समझते हैं। अगर तुम्हारे को x1 निकालना है, देखो x1 का पॉइंट निकालना है, हमारा ए पॉइंट दिया हुआ ऑलरेडी। ए पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए पॉइंट क्या दिया बताओ 4, 1, 5। बी पॉइंट को मैं ले रहा हूं x1, y1, z1। देखा बी पॉइंट को क्या लिया मैंने, x1, y1, z1। तो इसका मतलब है कि जो x1 पॉइंट है ना, जो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट आगे भी रह सकता है पीछे भी हो सकता है। तो मैं क्या रखूंगा प्लस माइनस, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला के लायक भी नहीं है वो, बस वहां पे एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या रहेगी, x1 इक्वल x1 प्लस, अगला पॉइंट जो आएगा ना x1 प्लस माइनस LD, दूसरा क्या रहेगा y1 प्लस माइनस MD। एक्चुअली में यही हमारा x1 है, और b का जो है ना b के पॉइंट्स क्या रहेंगे, x1 प्लस माइनस LD, y1 प्लस माइनस MD। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है हमारे पास Z1 ND। D का मतलब क्या है, डिस्टेंस। हमारे को डिस्टेंस पहले दिया था, डिस्टेंस की वैल्यू देखो यहाँ पर है, उसको मैं क्या बोलूंगा D इक्वल टू 6। समझा क्या, एक काम करते हैं, पहले ये लिखा, फिर बी का वैल्यू, फिर इसको लास्ट में लिखेंगे। मानसी खड़े हो जाओ, तो तुम दोनों खड़े हो जाओ। तो देखो x1 की वैल्यू आई, x1 देखो x1 में यहाँ पे देखो 4 वैल्यूज है, Z1 प्लस माइनस ND, इधर x1 प्लस माइनस LD करेंगे, y1 प्लस माइनस MD करेंगे, Z1 प्लस माइनस ND करेंगे। तो हमारे पास आंसर किसका आएगा, B का पॉइंट आएगा। क्या आएगा, B का पॉइंट। इसका मतलब B के 2 पॉइंट्स आएंगे, एक प्लस वाला पॉइंट है, क्या आएगा माइनस वाला पॉइंट। B के 2 पॉइंट्स आएंगे। तो देखो कैसे करना है, हमारे को मालूम है, सिंस हमारे को मालूम है कि x की वैल्यू क्या बता, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू 4 है, y1 की वैल्यू क्या है, अरे यहाँ है ना, y1 की वैल्यू बोलो 1, z1 की वैल्यू क्या है, सचिन खड़े रे, बताओ L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू बोल फटाफट, -2/3 है भाई। M का वैल्यू बोलो,
2/3, n का वैल्यू 1/3, ये सब गिवन है, हाँ भाई, सब गिवन है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट्स। क्या सॉल्व करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू, कैसा आएगा देखो, बताओ x1 की वैल्यू क्या बताओ, 4, बता रहा रुको जरा, 4 प्लस माइनस l का मतलब क्या है, -2/3 हाँ भाई, इंटू क्या है 6, डी है ना यहाँ पे, डी का मतलब, अरे लिखना चाहिए था मुझे। अरे लेंथ का मतलब भी डिस्टेंस होता है, लेंथ का मतलब भी क्या डिस्टेंस होता है। अरे पागल, लेंथ ऑफ ए बी का मतलब डी होता है, और ये जो एल है वो डायरेक्शन कोसाइन है, समझ में आता है क्या? कॉमा, अगला बताओ क्या रहेगा, y1 की मतलब y1 के लिए क्या आएगा, y1 के लिए हमारे पास 1 प्लस माइनस y, इसकी वैल्यू क्या है m की 2/3, मल्टीप्लाई किससे करना हमारे को, 6 से। फिर नेक्स्ट बताओ अगला वाला, कॉमा, z की वैल्यू क्या रहेगी, z के लिए क्या है, z1 के लिए 5 प्लस माइनस 1/3 इंटू क्या रहेगा 6। फाइनली हमारा कोऑर्डिनेट सब आएगा। बताओ यहाँ पर कैसे कट करेंगे, कैसे आएगा आंसर, क्या देखा मैंने सब वैल्यू रखा, ये 3 से 6 कटेगा, तो 4 प्लस माइनस 2 इंटू करेंगे तो कितना आएगा, -4, क्या आएगा -4, कॉमा, ये कटेगा यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस माइनस वापस से क्या आएगा 4, फिर कॉमा 5 प्लस माइनस कितना आएगा बताओ 2, तो दिख रहा है यहाँ पे, बताओ क्या आएगा। अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूं तो देखो, एक बार तुम्हें लेना है प्लस का, एक बार तुम्हें लेना है माइनस का, तो यहाँ पे लेना है तुम्हारे को 4 प्लस -4, 1 प्लस 4, 5 प्लस 2, ये आया, और लिखेंगे, और 4 - 4, 1 - 4, 5 - 2, फाइनल आंसर लास्ट लाइन में आ जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे, हाँ बताऊंगा, रुको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे क्या आएगा, 4 - 4 कितना आता है, 0, 5, 7, 0, 5, 7, एंड दोनों भी रहेगा, दोनों पॉइंट रहेगा, एंड 0, हाँ, नहीं बराबर है, माइनस ऑफ माइनस लेना है, तो प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, तो क्या आएगा, 4 - ऑफ -4, 1 - 4, 5 - 2, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 8 -3 और 3, ये तुम्हारा आंसर है। तो देखो किया क्या मैंने बता रहा हूँ, हमारे को दिया था एबीसी से क्या निकाला मैंने, डायरेक्शन कोसाइन निकाला, कोसाइन के लिए क्या आया, एल एम एन आया, समझा। उसके बाद देखो हमने क्या किया, ए पॉइंट को क्या लिया, x1 y1 और z1, फिर बी पॉइंट जो है ना, बी पॉइंट हमारा क्या रहेगा, x1 प्लस माइनस एल डी, डी मतलब क्या है, डिस्टेंस उसने बोला हुआ है, मतलब देखो ऐसा है, ए पॉइंट यहाँ पर है, 6 आगे इधर भी हो सकता है, 6 पीछे भी हो सकता है, किधर भी, तो वेक्टर क्या होता है, पूरा लाइन में रहता है ना, तो मैंने आगे का पॉइंट भी लिया प्लस, पीछे का पॉइंट भी लिया है माइनस, आगे का पॉइंट भी लिया प्लस, पीछे का पॉइंट भी लिया है माइनस, तो आगे के पॉइंट्स में अगर लेंगे तो क्या आता है 0, 5, 7, पीछे का पॉइंट में लेंगे तो क्या आएगा 8 - 3 और 3, समझे क्या। तो ये भी वेक्टर बन सकता है और ये भी वेक्टर बन सकता है, दोनों पॉइंट आ सकते हैं, ए का पॉइंट यहां से भी हो सकता है, ए का पॉइंट यहां से भी हो सकता है। तो मैंने बी को क्या लिया, प्लस माइनस एल डी, प्लस माइनस वाई एम डी, प्लस माइनस जेड एन डी, ये सब लिया हुआ है, समझा क्या। क्यों लिया ऐसा, इसका एक फॉर्मूला बनता है सिंपल, कि x1 प्लस माइनस एल डी रहेगा, y1 प्लस माइनस एम डी रहेगा, z1 प्लस माइनस एन डी रहेगा। तो मुझे ये निकालना था, इसके लिए मेरे पास सब वैल्यूज है, तो मैंने खाली पुट किया, आंसर आ गया, समझा क्या। दोनों पॉइंट्स कौन से, बी पॉइंट क्या है, यही है, ठीक है, जा सकते हो सब लोग, बस हो गया आज के लिए।